धर्म कथन चैनल में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण भाग 1 से हम जाना है कि मृत्यु के समय लोगों का क्या होता है और जीवन को कैसे जमलोक में ले जाया जाता है और यात्रा पथ पर आत्मा का क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मरने के बाद इंसान की आत्मा कितनी देर तक अपने घर में रहती है। इस बारे में हमारे शास्त्रों का क्या कहना है हम पूरा जानेंगे। गरुड़ पुराण में मानव जीवन और मृत्यु से जुड़े कई रहस्यमय तथ्यों का वर्णन करता है, जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को समायोजित कर सकता है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो ज्यादा समय बर्बाद ना किए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा 24 घंटे के बाद मानव संसार में लौट आती है। इन 24 घंटों के दौरान मानव अवस्था में रहते समय जीवात्मा द्वारा किए गए पापों और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। उसके बाद जीवात्मा को वापस उस कमरे में ले जाया जाता है जहां जीवात्मा की मृत्यु हुई थी और 13 दिनों तक जीवात्मा अपने परिवार के संग रहती है। मोह और इच्छा से भरा हुआ जीवात्मा बार बार उसके मृतो शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि यमदूत उसे रस्सी से बांध देता है। जीवात्मा अपने परिवार और रिश्तेदारों को अपना दुख व्यक्त करते हुए देखती रहती है। उन्होंने सभी को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति को कोई नहीं समझ पाता। फिर आत्मा अपने मृत शरीर को देखती रहती है और भूख प्यास से जोर जोर से रोता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी पूर्ण कार्य करता है, लेकिन उसके पाप कार्य की मात्रा इतनी अधिक होते हैं कि पूर्ण कार्य की मात्रा बहुत कम दिखाई देती है। इसके समाधान के लिए कहा जाता है कि मृतक के नाम पर पिंडदान करना चाहिए। 10 दिनों तक उनके बेटे मृतक के लिए पिंडदान करते हैं। यदि पिंडदान नहीं किया जाता है तो आत्मा अनंत काल तक घर में घूमती रहती है। प्रतिदिन दिया जाने वाला पिंडदान 4 भागों में बंटा होता है। मृत व्यक्ति के शरीर की आकृति उसके 2 भागों से बनती है। तीसरा भाग यमदूत के लिए है और चौथा भाग मृत आत्माओं के खाने के लिए रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक बिना विधि, मंत्र, आवाहन और आशीर्वाद के पिंडदान किया जाता है। पिंडदान नाम और गोत्र से ही दिया जाता है। मृतक के दाह संस्कार के बाद आत्मा शरीर का जैसा रूप धारण कर लेती है। तब उसका शरीर 1 हाथ जितना लंबा होता है। इस शरीर के माध्यम से मृतक यमलोक में अपने सभी सुखों और दंडों का अनुभव करता है। जीवात्मा शरीर का आकार लेने के बाद अपने घर के सामने रहता है। 10वें दिन पिंडदान मृतक का प्रिय भोजन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा के शरीर का आकार लेने के बाद वह अत्यधिक भूख से टूट जाती है। पिंडदान को उनके मनपसंद भजन के अलावा और कुछ दिया जाए तो उनकी भूख नहीं मिटती। 11वें और 12वें दिन भूतों की दावत होती है। 13वें दिन यमदूतों ने उसे एक बार फिर रस्सियों से बांध देता है और यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसका हिसाब मृत्यु के बाद होता है। जो मनुष्य जीवन में जितने अधिक पाप करता है, मृत्यु के बाद का जीवन उतना ही भयानक होता है। और वह व्यक्ति जो जीवित रहते हुए पूर्ण कार्य करता है, उसके लिए मृत्यु के बाद का जीवन बहुत सुखी होता है। हमने गरुड़ पुराण के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में अगले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।